और उधर राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। निकाय चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इसी कड़ी में दोनों पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मेयर पद की दावेदार सुनीता प्रकाश ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से भूचाल देखने को मिल रहा है। वजह यह है कि चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद से लगातार प्रत्याशियों में नाराजगी देखी जा रही। कई प्रत्याशियों ने तो कांग्रेस का दामन ही छोड़ देकर भाजपा का दामन थामा है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी भी कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मेयर पद की दावेदार सुनीता प्रकाश। आइए बात करते हैं सुनीता प्रकाश से कि लगातार सर जो कांग्रेस को छोड़ने का एक प्रचलन चल पड़ा है टिकट बंटवारे के बाद। यदि बात करें विधानसभा में भी यही स्थिति, लोकसभा में भी यही स्थिति रही, निकाय चुनाव में भी यही स्थिति रही, तो क्या आप मानते हैं कांग्रेस कैसे खड़ी हो पाई? धन्यवाद, आप मुझे जो है पूछने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि देखिए कोई भूचाल नहीं आया है। ये हमेशा आप देखते हैं जब भी टिकट का बंटवारा होता है तो ये स्थिति हर पार्टी में देखने के लिए मिलती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ही है, ये आपको भाजपा में भी दिखाई देने पड़ेगा। कितने सारे लोग निर्दलीय जो है चुनाव में लड़ रहे हैं, वहां भी है। लेकिन क्या है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है कि यहाँ की जो नाराजगी सामने आ जाती है और भाजपा की नाराजगी सामने नहीं आती है। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि मैं भी खुद मेरे प्रत्याशी रही हूँ, मेरे क्षेत्र में बहुत काम किया, ये लोगों ने भी देखा है। लेकिन देखिए जहाँ 15-15, 16 लोग जो है आवेदन करते हैं, तो पार्टी के लिए भी उनमें से चुनना कितना मुश्किल होता है, आप बताइए मुझे। बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से लोगों को समझना चाहिए कि हम हमें पार्टी के लिए काम करना चाहिए, ना कि खुद अपने लिए काम करना चाहिए। हमें पार्टी सब कुछ देती है, पार्टी से हमारा नाम है, हमारी पार्टी है तो हम है, बिना पार्टी के हम कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिएगा कितने निर्दलीय जो उतरते हैं क्षेत्र में और उसके बाद में इनको कोई सफलता नहीं मिलती है। इसलिए हमें संयमता से काम करना चाहिए। एकजुट होकर के हमें पार्टी के निर्णय पे मोहर जो लगाती है उसको हमें स्वीकार जो है अपनाना चाहिए, और एक जो हमारा पार्टी जो हमें प्रत्याशी देती है उसके पीछे लग करके हमें जिताने का काम करना चाहिए। एक और जहां पर लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज बड़े नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि वो पार्टी के को अस्थिर जो करने का काम किया गया उसको स्थिर करें, यानी कि वो जो निर्दलीय लड़ रहे हैं या जो भी नाराज हैं उनको मनाने का काम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा का दामन थाम लिए। क्या ये प्रदेश अध्यक्ष की अवहेलना नहीं हुई? क्या कांग्रेस पार्टी में कहते हैं रीति नीति है, ये क्या कांग्रेस पार्टी की रीति नीति का ये अवहेलना नहीं है? नहीं, देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हर अध्यक्ष का काम होता है, वो हमारी मुखिया होते हैं, पार्टी को संभालने का काम दायित्व उन पर होता है। ये देखिए जोशी जी को भी जो है मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। अब उनको कहाँ ठेस लगी इस तरह से कि वो इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत उनके लिए दुख है कि वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन देखिए कि इतना तो इतने जिम्मेदार 40 साल आपने दिए हैं और उस पार्टी को आपको छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि टिकट नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। देखिए अभी 27 का चुनाव आने वाला था, पार्टी हो सकता है उनको विधायक का टिकट देती, तो थोड़ा सा संयमता से और थोड़ा धैर्य से काम लेने की जरूरत है। आप राजनीति में आते हैं तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से गुजारिश रहेगी कि देखिए, आप ये देखिए कि मैं तो खुद अपने आप में सोचती हूँ कि शायद मेरे में कहीं कोई ऐसी कमी रही होगी, क्योंकि पार्टी ने बहुत मंथन के बाद टिकट बंटवारा किया है। तो शायद कोई बात नहीं, या मेरे अपने भाग्य की मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे भाग्य में अभी वो समय नहीं है, क्योंकि समय से पहले कहते हैं और भाग्य से ज्यादा आपको कभी नहीं मिलता है। तो हर अगर आप इस बात को लेकर के चलें और आप उसको जीवन में उतारें कि नहीं, हमें अपने पार्टी के लिए, हमें अपने लिए काम नहीं करना है, हमें अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है और जुड़े रहेंगे, तो शायद आप ऐसे कदम कभी नहीं उठाएंगे। आप भी मेयर पद की दावेदार थे, मेयर पद का टिकट आपने बहुत काम किया, टिकट आपको नहीं मिला, किस प्रकार से इसको आप देखते हैं? कितनी नाराजगी आपके अंदर है, कितना गुस्सा मिला, क्या हुआ, थोड़ा बताइए। देखिए भाई, बिल्कुल सच बात बोलना चाहूंगी। वैसे लोग मुझे कहते हैं कि राजनीति में इतना सच बोलना अच्छा नहीं होता है, राजनीति के तो बहुत चतुर होते हैं, ऐसे होते हैं। पर मैं सच बताऊं आपको कि आजकल की राजनीति बहुत ज्यादा टफ हो गई है, मैं बताऊं आपको। और मेरे जैसे सच्चे व्यक्ति को शायद बहुत मुश्किल होगा काम करना, लेकिन फिर भी मैं मुझे ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है और मैं अपने कामों पे भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं आगे लड़ती जा रही हूँ। लेकिन एक महिला को क्षेत्र में काम करना, सब लोगों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है,
कि जैसा मैंने आपको बोला कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इस बात पे मैं किसी को बोलने के लिए नहीं, अपने आत्म भी मेरे पे अपने पे इसको अपने ऊपर उतारती हूँ। इसीलिए मुझे बिल्कुल भी कहीं भी आप मुझे देख रहे हैं, पार्टी में दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, जरा भी दुःख नहीं है। मुझे है, मैं अब आगे की ये लड़ाई मेरी यहाँ पे अब समाप्त हो गई है। पार्टी ने टिकट दिया, उसके साथ चलूंगी। अब 27 का मेरा है कि मैं 27 के लिए काम में जुट जाऊंगी, क्षेत्र की समस्याओं को निपटाने के लिए। कुछ समस्याएं हो गई या कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं अपनी बातों को लेकर के, उन लोगों की आवाज बनकर मैं क्षेत्र में और मतलब शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाने के काम करूंगी। बस यही मेरा काम है। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है, क्या 2027 को आप लेकर के चल रही हैं? क्या आप देख रहे हैं कि 27 में आप भी प्रत्याशी बन सकती हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे शायद टिकट मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बोला कि क्या परिस्थितियां बनती हैं, पार्टी किसको टिकट देती है, पर ये इतना ज़रूर है कि मैं पार्टी छोड़ के नहीं, मतलब दूसरी पार्टी कभी जॉइन नहीं करूँगी। इतना मैं आपको अभी से विश्वास दिलाती हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ बड़ी बात बोलने जा रही हूँ कि हो सकता है मैं निर्दलीय उठने का साहस शायद कर पाई तो कर पाऊँगी, पर मैं पार्टी छोड़ कर के ये जो एक खेमे से दूसरे खेमे में लोग होते हैं, सिर्फ़ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो बिल्कुल सही नहीं है। जिस पार्टी से आप जुड़े रहते हैं, मेरे ख्याल से वो अंतिम साँस तक आपको उसी पार्टी से जुड़ा रहना चाहिए। और आप पे दम है तो आप निर्दलीय उठिए ना, जाइए। जनता आपको सर पर बिठाएगी तो पार्टी भी आपको सलाम करेगी, लोग भी आपको सलाम करेंगे। लेकिन होने से पहले एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है, सुनीता प्रकाश ने एक बहुत बड़ी बात भी कही है कि जो भी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उन्हें सबसे पहले तो पार्टी छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि संगठन आगे भी उन्हें मौका देगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह भी कह दी है कि 2027 चुनाव में उनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि वो लगातार धरातल पर काम कर रही है और यदि नहीं मिलता है तो फिर वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगी, लेकिन हाँ, निर्दलीय जरूर चुनाव लड़ सकती है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून।